नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, बोरिंग समझने की गलती मत करना, क्योंकि शरीर की सफाई बहुत ज़रूरी है, खासकर ब्रह्मचर्य में। आपने देखा होगा ब्रह्मचर्य का हम पालन करते हैं तो साथ ही साथ हमको जो फ़ायदे चाहिए, देखो शरीर में बेनिफिट्स कब मिलते हैं, जब हम अपने शरीर का ध्यान रखना भी शुरू करें। ठीक है, अब बस यही नहीं कि अब जैसे जो पुराने हमारे जो कर्म रहे, जो हमने भी खाया पिया, जो भी हमने गलत खाया पिया, जो भी हमारी गलत हरकतें थी, उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। ठीक है, अब शरीर में जमी हुई जो पहले की गंदगी है उसको निकालना ज़रूरी है। तो कुछ उपाय आपको बताऊंगा मेरे भाई, छोटा सा वीडियो है, पूरा ध्यान से देखो और इसको ज़रूर करना, ताकि आपकी पुरानी गंदगी जो अंदर भरी पड़ी है वो सब निकल जाए। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर पुरानी गंदगी जमा रहेगी तो पाचन तंत्र भी आपका खराब रहेगा। ठीक है, बहुत से भाई कहते हैं भाई खाना नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं पाचन तंत्र में गंदगी जमी हुई है, उस मशीन में गंदगी जमी हुई है, तो उसको निकालना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इस उपाय को आप करें, इससे आपको बेनिफिट भी मिलेंगे अच्छे खासे, और आपका खून भी साफ होगा, शरीर भी आपका चमकने लगेगा और ब्रह्मचर्य के फायदे ज़्यादा मिलने लगेंगे। ठीक है मेरे भाई, हर एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, लापरवाही नहीं चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें अपने जो इस शरीर की जो गंदगी है, तो सबसे पहले तो सुबह उठकर आपको, चिंता मत करो, आपको पता होगा, शायद जानते हैं बहुत से भाई कि सुबह उठ के हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। भैया हमको पता है, लेकिन देखो मेरे भाई, गुनगुना पानी सुबह उठकर आपको जो है बासी मुंह पीना तो है, लेकिन साथ ही साथ में आपको एक उपाय उसके साथ में ये करना है। अगर नीम के पत्ते अवेलेबल हो जाए, नीम के जो पत्ते होते हैं, कड़वा नीम जिसे कहते हैं, अगर हो जाए तो सुबह 3 से 4 पत्ती आपको इसका सेवन करना है, और इसके ऊपर गर्म पानी, यानी कि हल्का जो गुनगुना पानी होता है, उसे पीना है सुबह बासी मुंह, बिना हाथ मुंह धोए। ठीक है ना, खाली पेट लें। यकीन मानो दोगुना तिगुना इसका असर ज़्यादा होगा आपके अंदर। ठीक है, जो है जितना होगा खाली पेट जो है गंदगी जितनी हो सकेगी बाहर निकल जाएगी इससे। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है, और मैं पर्सनली इसको करता हूँ। मेरे खुद के घर में जो है नीम का पौधा लगा हुआ है, तो कोशिश करो आप भी अपने घर में नीम का पौधा लगा लो। बस उसके बीज आपको मिल जाए कहीं से भी अवेलेबल, चाहे आप ऑनलाइन या कहीं भी जहाँ नीम का पौधा लगा हो, तो उसमें कहीं भी नीम के एक बीज उसे मिल जाए तो अपने घर में ही लगा लो, तो ज़्यादा बेहतर है मेरे भाई। उससे कीटाणु वगैरह भी घर में नहीं होते, मच्छर वगैरह इत्यादि से भी सही रहता है। ठीक है, दूसरा ऑयल पुलिंग। अब ऑयल पुलिंग में क्या है मेरे भाई, आप कोई सा भी तेल ले लीजिए, चाहे आप सरसों का तेल ले लीजिए, नारियल का तेल ले लीजिए, या मूंगफली का तेल ले लीजिए। वैसे देखा जाए तो सरसों और नारियल का तेल आसानी से जो है उपलब्ध हो जाता है। और करना क्या है, 1 चम्मच आपको लेना है। ठीक है, अपने मुंह के अंदर उसको डालें और ऑयल पुलिंग करेंगे। कैसे करेंगे, मुंह में रख के इस तरीके से आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। कम से कम 10-15 मिनट करना है। याद रखना, उस तेल को पी मत जाना मेरे भाई, बिल्कुल 5-10 मिनट तक उसको अपने मुंह में ही आपको अच्छे से घुमाना है, यानी कि ऑयल पुलिंग करनी है अच्छे से। होता क्या है, हमारी जो ज़बान है हमारे पूरे शरीर से कनेक्टेड है। जब आप ऑयल पुलिंग करेंगे तो आपके शरीर में जितनी भी गंदगी होगी वो ऊपर की ओर से तेल में आकर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब 10-15 मिनट हो जाए उसके बाद उसको थूक दीजिए, अपने मुंह को साफ़ कर लीजिए, और बाकी जो बच जाएगा वो आपका सुबह जो है 2 नंबर करेंगे, जब निकल जाएगी वो गंदगी। तो ये बहुत ही कारगर उपाय है। मैं जानता हूँ बहुत से भाई आलस कर जाते हैं, लेकिन मेरे भाई मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने इन सब चीज़ों को किया, इनको आप देखो, जो नीम वाला उपाय है हफ्ते में आप उसको जो है रोज़ तो नहीं करना, हफ्ते में आप जो है 4 दिन आप नीम वाला कर लो। ऑयल पुलिंग आप हफ्ते में 1 बार कर लो, क्या जाता है, इतना समय तो आप दे सकते हो सुबह सुबह। ठीक है, सुबह सुबह आप जल्दी उठते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, उसके बाद आप इस चीज़ को कर सकते हो, तो काफ़ी आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे मेरे भाई। देखो बदलाव तभी आएगा जब हम कुछ करने का प्रयत्न करें। ठीक है, देखो अगर हम एक तरफ वीर्य रक्षा कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ठीक है, अब हम सोचते हैं कि भाई हमें फ़ायदे मिले, बेनिफिट्स मिलते जाएं, हम नई नई आदतें अपनाते हैं। देखो जब हम नई नई आदतें अपनाएंगे हमें आलस आएगा, हमारा मन उसको मना करेगा कि नहीं करना है, लेकिन मन के साथ हमको ज़बरदस्ती करना है। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये आपको करने हैं कि नहीं भैया, मुझे अपने शरीर को साफ़ करना है तो मैं ये चीज़ें करूँगा। तो इससे पुरानी जितनी भी गंदगी है वो तो निकलेगी ही निकलेगी, और शरीर में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उल्टा जो ब्रह्मचर्य के जो आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं उसमें और ये सब चीज़ें 4 चांद लगा देती हैं, जो भी आप ये उपाय करते हो, और पाचन तंत्र को बेनिफिट मिलेंगे वो अलग। ठीक है मेरे भाई, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी हो सके तो हफ्ते में एक दिन रात के टाइम फास्ट रख लीजिए, उपवास रख लीजिए, भोजन ग्रहण ना करें। कब, हफ्ते में कोई भी एक दिन और एक टाइम डिसाइड कर लो कि रात का, कि मैं रात में भोजन नहीं करूंगा। इससे क्या होता है, मशीन को थोड़ा आराम मिलता है मेरे भाई। अगर लगातार उसमें मशीन में अपने पेट में अन्न डल रहा है, लगातार मशीन चल रही है, तो थोड़ा सा आराम भी उसको देना ज़रूरी है। ठीक है, अगर संभव हो हल्का खाना रात में आप खाएं, दलिया वगैरह का सेवन आप कर सकते हैं। मैं पर्सनली मैं अपना बताऊँ मेरे भाई, तो रात में मैं दलिए का सेवन करता हूँ, और कभी कभी नहीं भी करता हूँ। हफ्ते में 2-1 दिन तो मैं बिना खाए ही रहता हूँ, ज़्यादातर रात के समय में, क्योंकि इससे अच्छा है, बेनिफिट भी आपको अच्छे मिलते हैं और शरीर को भी काफ़ी आराम मिलता है, काफ़ी हल्का महसूस होता है मेरे भाई। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर करें। बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही कारगर हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, खुद करके देखो, आपको बेनिफिट मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, बाकी और भी महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले हैं। हम हर एक चीज़ पे, अध्यात्म पे,
चाहे वो शारीरिक को लेके हो, कोई दवा गोली, मैं हर एक चीज़ पे जितना हो सके जो हमारे लिए बेहतर है उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। छोटे छोटे सवाल जो भाइयों के होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ वीडियो लाने की और लाता रहूँगा मेरे भाई। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, साथ मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करो, और जल्द मैं कुछ नए चैलेंज भी लेकर आने वाला हूँ, और साथ ही साथ त्राटक ध्यान की भी हम शुरुआत करने वाले हैं जल्द ही। ठीक है मेरे भाई, तो जल्दी जल्दी जो है आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दो, देरी मत करो भाई, समय बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा है, 2024 आने वाला है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य पालन कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।